फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के दौरान कई सारे मोर्चों पर मामला बिगड़ते जा रहे हैं और ईरान ने अपनी ताकत को दिखा दिया है कि वो वाकई में मिडिल ईस्ट की या सेंट्रल एशिया का सुपर पावर है। ईरान जो कि फ़लस्तीन की जंग भी लड़ रहा है और उसके जो प्रॉक्सी हैं उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन समेत और भी जो मुल्क हैं, इसराइल समेत बाकी सभी देशों के लिए रेड सी में बहुत ही मुसीबत खड़ी कर दी है। बड़ी ख़बर यह है कि बीती रात ईरान ने पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रांत में एयर स्ट्राइक की, ड्रोन हमले किए और ये ड्रोन हमले उसने आतंकवादी संगठन के ख़िलाफ़ किए। जैसे अल अदल इस आतंकवादी संगठन का नाम है और ये हमले जो बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं ये तकरीबन 125-122 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के हुए हैं, तुर्बत और पंजपुर इलाके में। हमले में 2 लोगों के मारे जाने की, 2 बच्चों के मारे जाने की खबरें हैं। ये पाकिस्तान के तरफ से बताया गया कि 2 बच्चों की मौत हुई है। यहाँ पर जो और जानकारी है, जैसे अल अदल ने 2023 में ईरान के अंदर ईरान की सीमा में घुस कर के ईरान के सैनिकों पर हमला किया था और कई सैनिकों की मौत हो गई थी। पिछले कुछ दिन पहले भी इसी संगठन के लोगों ने ईरान के अंदर घुस कर के ईरान के पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। अब ये चूँकि यह संगठन ISIS से जुड़ा हुआ है और उनके लिए काम करता है। जिस तरह से कासिम सुलेमानी की बरसी के ऊपर ईरान के अंदर धमाके हुए थे, ये वाक़या 3 जनवरी का, इसी महीने 3 जनवरी को करमान में कासिम सुलेमानी की बरसी का मौका था और उस मौके पर कई सारे फ़दाईन हमले हुए थे, सुसाइड अटैक हुए थे, जिसमें 200 से ज़्यादा ईरान के जो नागरिक थे उनकी मौत हो गई थी और तकरीबन 300 के आसपास ज़ख्मी हुए थे। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर हमले की इजाज़त ख़ुद ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़मेनी ने दी है और ये ईरान ऑब्ज़र्वर एक मीडिया सोर्स है, उसके हवाले से हम बता रहे हैं। जबकि ईरान की नेवल ड्रिल भी पाकिस्तान के साथ हो रही है और ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी हुई, कल ही हुई है ये। अब ईरान का रुतबा बहुत बढ़ चुका है। पाकिस्तान के अंदर घुस कर के उसने जो ये एयर स्ट्राइक और ड्रोन अटैक किए, उसके बाद पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और पाकिस्तान के ऊपर जो आरोप लगते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने का, अब वो दुनिया में एक तरह से एक्सपोज हो गया, क्योंकि उसके मामला इस वक्त न तो भारत के साथ ठीक हैं, न अफ़गानिस्तान के साथ ठीक हैं और न ईरान के साथ। ईरान के साथ पाकिस्तान की सरहद मिलती है, कई सौ किलोमीटर की ये सरहद मिलती है। ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ईरान के विदेश मंत्री के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुलाकात हुई है और ये कल ही मुलाकात हुई थी और रात को फिर एयर स्ट्राइक हुआ है। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत है। जानकारी के मुताबिक जैसा हमने बताया, 2 बच्चों की मौत हुई है पाकिस्तान के अंदर। वहीं जो भारत की मीडिया है उसके मुताबिक सैकड़ों आतंकवादी जैसे अल अदल आतंकवादी ग्रुप के यहाँ मारे गए और इसमें ईरान ने तकरीबन 6 ड्रोन इस्तेमाल किए और कई सारे मिसाइल फायर किए। ईरान चूँकि अमेरिका से इस वक्त बहुत गुस्से में है और चाइना, रशिया, इन सब की कोशिश है कि किसी तरह से अमेरिका को जंग में रेड सी के अंदर मैदान में खींच के ले आए। पाकिस्तान अमेरिका का बहुत करीबी अलाई है। पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान ने हवाई अड्डे दे रखे हैं, एयर स्पेस दी हुई है अमेरिका को अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने के लिए। तो ये इंटरनेशनल गेम है जिसकी वजह से ये हमला हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि चाइना भी पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा सरकार है उसके साथ में नहीं है। साथ ही रूस ने भी जिस तरह से आरोप लगते रहे पाकिस्तान के ऊपर यूक्रेन की जंग के दौरान कि पाकिस्तान ने चोरी छिपे यूक्रेन को हथियार बेचे हैं,
तो उसको लेकर के रूस भी पाकिस्तान की मौजूदा जो रेजिम है उससे खुश नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका का एलाई है, यूके के साथ उसके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं इस वक्त। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए अपना बचाव कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुस कर के कार्रवाई की है, जो एक बड़ी कार्रवाई है और पूरी दुनिया में इसको लेकर के बड़ी खबरें इस वक्त बन रही हैं।